आप टोपी को हर जगह पकड़ लेते हैं। 4 प्रकार की टोपियां थी। लोग हंस रहे थे इस बात को लेकर के कि क्या सदन में बैठे हुए हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं या कोई ड्रामा पार्टी। जब भी देश पे आपदा आती है, राहुल जी भारत में नहीं रहते हैं, उनको तब नानी याद आती, तब वो इटली में रहते हैं। वहां पे पब्लिक जय श्री राम बोलती है, दीदी परेशान हो जाती है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति के साथ खिलवाड़ करने की छूट भारत की जनता किसी को नहीं दे सकती है। आपको प्रतिद्वंदी कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती? अखिलेश जी या अन्य दलों के नेता थे कहां कोरोना के दौरान? अंडरग्राउंड थे। प्रियंका गांधी तो मंदिरों में घूम रही है। व्यक्ति अंतिम समय मंदिरों की शरण में जाता है। ओवैसी साहब का शिवपाल यादव से गठबंधन होने जा रहा है। ओवैसी जी एक महान आत्मा है। इलेक्शन के दौरान इस प्रकार की आत्माएं जागृत होती हैं। राहुल गांधी जी केरल में गए थे और उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना करी थी। राहुल जी जो आज बोलते हैं उनको कल स्वयं पता नहीं होता है। इसलिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था, मैन विदाउट ब्रेन। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आपका अभिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर सर। योगी जी नमस्कार। सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राइजिंग उत्तर प्रदेश को अपना समय दिया, हमें अपना समय दिया इस कॉन्क्लेव के लिए। अमित जी धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 की चुनौती का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद हम लोग फिर से इस प्रकार के टीवी शो का हिस्सा बन पा रहे हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई की सफलता का एक जीवंत उदाहरण है ये। मैं इसके लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और योगी जी इस सेशन का हमने नाम दिया है 2022 का बाजीगर, यानी सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम देखें तो पिछले 4 साल पहले आप गोरखपुर से सांसद रहे, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहा गया था कि भगवाधारी इतना बड़ा राज्य कैसे संभाल लेगा, लेकिन आज बंगाल से लेकर असम तक, अगर सीधे तरह से कहूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी डिमांड बहुत है। देखिए, भारत की सनातन आस्था है, भारत के मूल्यों और आदर्शों में निहित है और उस पूरी परंपरा के प्रति मेरी एकांत निष्ठा है। जो भारत का है उस पर गौरव की अनुभूति करना है और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना है। हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कभी संकोच किया है जी और न उसमें किसी की परवाह की है। जो प्रदेश के हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं है, इसके लिए भले ही कोई कह दे, हम लोग उस मार्ग के सारथी बन ही नहीं सकते। तो इसलिए लोगों को जो अच्छा लगा, मैं आभारी हूं उन सब का जिन्हें प्रदेश की कार्यपद्धति को और प्रदेश की कार्यप्रणाली जिसको लोगों ने सराहा है, हर एक क्षेत्र में सराहा है। और हम लोग जब जाते हैं राज्यों, अन्य राज्यों में भी या अन्य राज्यों से जो हमारे पास अलग अलग संदेश आते हैं, पत्र आते हैं या लोग उस प्रकार के मैसेजेस करते हैं, वह हम लोगों को बहुत उत्साहित भी करते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अपनी किसी भी सफलता में हमारे अंदर अहंकार का भाव भी ना आए। लेकिन अगर हम अच्छे मार्ग पर हैं और कहीं असफलता आ भी गई तो हम उससे निराश भी नहीं होंगे, बल्कि चुनौती का सामना करके फिर से सफलता का मार्ग का अनुसरण करेंगे और
प्रदेश में हम यही कर रहे हैं। 2022 भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में ही भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी और निसंकोच बनाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए।